हम लोग अपनी टीम को इतना हाइप कर देते हैं कि केएल राहुल तो जो बैट्समैन की छठी औलाद है, विराट कोहली तो 10 सेंचुरियां ठोकेगा 5 टेस्ट मैचेस में, रोहित शर्मा तो झंडे गाड़ देगा, यशस्वी जायसवाल तो 10-15 सेंचुरियां ठोकेगा, पंत तो ये करेगा वो करेगा, गिल तो ये कर देगा, और सेंचुरी पर ठोकेगा, जैसे ही आएगा सेंचुरी ठोकेगा। आई जस्ट फील सॉरी फॉर द फैंस। आई फील सॉरी फॉर द फैंस जो ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं। पूरा स्टेडियम भरा हुआ था सिर्फ इंडिया के झट्टों से। कल अगर कल की बात देखें तो उस जैम पैक स्टेडियम। एंड मुझे समझ नहीं आता ये फैंस ना, मुझे ऐसा लगता है इनको कोई नॉलेज है नहीं क्रिकेट की बेचारों की। बिकॉज मैं कल देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कुछ 150 रन आगे थी, और फैंस जब भी कोई विकेट गिर रही थी तो फैंस ऐसे चिल्ला रहे थे कि जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया 50 में ऑल आउट हो गई। एंड दे नेवर रियलाइज दैट इंडिया इज ऑन अ लूजिंग स्प्रीड। 150 की लीड ऑलरेडी वो हो चुकी थी। मुझे लगता है कल बड़ी खराब कैप्टनसी करी कमिंस ने, जो उसने जो लास्ट सेशन में आया था ट्वाइलाइट सीजन ट्वाइलाइट टाइम में, और उससे बैटिंग करी। तो मैं मैच देख रहा था, मैं लगा, बड़ा बेवकूफ है। तो सीधा डिक्लेयर करता 150 रन बहुत है इंडिया के लिए, इंडिया नहीं मार पाएगी। और ट्वाइलाइट टाइम में पता नहीं मैच कल ही खत्म हुई, और कल 5-6 विकेट गिर गई। अब फिर से ये बातें चल रही हैं कि विराट, रोहित, इनको क्या करना चाहिए। मैं टेस्ट मैच सीरीज होने से पहले ही बोला था कि इट्स गोना बी लाइक अ क्वेश्चन मार्क फॉर बोथ विराट एंड रोहित। उस तरफ देखो जो रूट को वो साला सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकता जा रहा है। कोई सी भी साले को कंडीशन दे दो, एशियन कंडीशंस दे दो, न्यूजीलैंड कंडीशंस दे दो, इंग्लैंड कंडीशंस दे दो, साउथ अफ्रीकन कंडीशन दे दो, उसने सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकते जा रहा है वो। और यहाँ कोहली भाई हमारे 2 साल बाद उन्होंने एक सेंचुरी मारी। अब उसके बाद अब फिर ये भाई साहब फिर वही जो उसकी प्रॉब्लम चल रही है, फोर स्टंप वाली लाइन पे उसको बॉल डालो, इट्स बिकम लाइक अ जोक नाउ यार। आई डोंट नो व्हाट टू से टू हिम नाउ। आई थिंक 54 से इसकी बैटिंग एवरेज थी, मैं इसको जो फॉलो कर रहा था, 54 से इसकी बैटिंग एवरेज हैज कम एंड कोलैप्स टू 47 पॉइंट समथिंग। एंड इट्स सैड टू सी, एज अ फैन इट्स सैड टू सी। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी कि इफ ही डजंट परफॉर्म, लेट दिस बी द लास्ट सीरीज फॉर हिम। आई फील इवन फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, his test career has been a question mark in a sense। जो जिस तरह का वो बैट्समैन था उसने उस लेवल की परफॉर्मेंसेज नहीं दी। लेट्स फेस इट। I mean, he was at par with when he came as in the team. He was touted as the next big thing. ये होता है वो होता है, but Rohit Sharma's also performance has been questionable. And now the age is not with him. You know, ठीक है यार, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, सब कुछ स्लो हो जाता है, एंड यू प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया इन टफ कंडीशंस। अगेन, इंडिया में भी रन नहीं मार पा रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है, सो व्हाट टू से। अब ऐसा लगता है कि रोहित एंड विराट आर वॉकिंग विकेट्स। पहले पुजारा और रहाणे के बारे में था कि दे आर वॉकिंग विकेट्स। बहुत लोग बोलेंगे पुजारा ने तो ऑस्ट्रेलिया में ये करा था वो करा था, बट हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है। पुजारा की भी परफॉर्मेंसेज आप देखें, उसने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जरूर बॉलें उसने जो लास्ट सीरीज खेली थी बॉलें उसने अब्जॉर्ब करी थी, पर रन उसने भी हाफ सेंचुरियां मार रहा था। उसके बाद जब इंडिया में आया था, ही वाजंट परफॉर्मिंग, तभी वो टीम से बाहर निकला था। तो ये प्रॉब्लम है कि जब पुजारा नहाने को भी निकाला तो इनको वो क्यों हम रख रहे हैं। Because we are mixing the formats. Ki Kohli has been stupendous in other formats, ODI and all of that, but in Test match his performance has been question mark, considering a stature of Virat Kohli's class, even Rohit Sharma for that matter. केएल राहुल की मैं तो यही बोलूंगा, किस्मत हो तो राहुल जैसी हो, नहीं तो ना हो। मैं तो कह रहा हूँ पता नहीं उसने क्या जुगाड़ फिट किया हुआ है, क्या सेटिंग है उसकी टीम मैनेजमेंट के साथ। पता नहीं टीम मैनेजमेंट को क्या दिखता है उसमें जो हमें नहीं दिखता, हम फैंस को नहीं दिखता, जो क्रिटिक्स को नहीं दिखता। पता नहीं क्या दिखता है उसको, या क्या अन्ना ने, सुनील शेट्टी ने क्या सेटिंग बैठाई हुई है कि इसको तो निकाल ही नहीं सकते। वही है, आप एक परफॉर्मेंस करोगे, उसके बाद आप चुप हो जाओगे। देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी सीन है, इट्स वियर्ड। ठीक है, अब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट यू नो कमिंग टू बैट एट व्हेन, जब यशस्वी जायसवाल जब लास्ट टेस्ट मैच खेल रहा था, उसकी वजह से ही टीम की बैटिंग अच्छी हुई है। पूरी टीम ने बैटिंग करी है। देखो, जब आप 20 पे 2 होते हो और आप 275 पे 2 आते हो, wicket becomes easy. Ballers are tired. I'm not taking any credit away from Kohli, but there's a difference. आप थोड़ा एनालाइज करें। 20 पे 2 आते हो और 200 पे 2 आते हो तो फर्क बहुत है। सो ये भी सोचना चाहिए हम लोगों को, जो हम लोग बड़े पागल हो जाते हैं। एंड कोहली बीइंग द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम नॉट परफॉर्मिंग, रोहित शर्मा अब तो उसको नीचे भी हो गई भैया, नई बॉल अगर मसला है कि बॉल स्विंग वगैरह ज्यादा होती है, चल नहीं नीचे आएगा। आई एक्चुअली थॉट कि इट वुड बी बेटर फॉर हिम, बट व्हाट टू से। ठीक है, हार गई। मेरे को तो एक्चुअली लग रहा था कि इंडिया 5-0 हारेगी बीजीटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहला टेस्ट मैच जीत गई, आई वाज सरप्राइज्ड।
बट अभी भी यार आई मीन बहुत लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं होता यार, यू गाइस ये होता, तुम लोग ऊपर जाते हो नीचे जाते हो टीम की परफॉर्मेंस के बेस पे। मैंने तब भी, जब पहला टेस्ट मैच होता तब भी यही बोला था कि डोंट गेट एक्साइटेड। इंडिया इज बैटिंग इज क्वेश्चनेबल। इट्स बिन क्वेश्चनेबल फॉर लॉट ऑफ टाइम नाउ, ये अभी की बात नहीं है। ये इंडिया में भी क्वेश्चनेबल है। स्पिनिंग ट्रैक्स हम नहीं खेल पाते, अगर स्पिन विकेट्स करें तो हम नहीं खेल पाते। ओवरकास्ट कंडीशन हो तो हम 46 पे ऑल आउट हो जाते हैं इंडिया में। फिर हम बोलते हो हम टॉस हार गए और बैटिंग कर ली, पर 46 में आउट होना नॉट डन। डे एंड नाइट खेलते तो 36 पे ऑल आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड में खेलते हैं तब भी हम कोलैप्स हो जाते हैं। इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम पैटर्न। और द प्रॉब्लम है कि कोई मैनेजमेंट कोई कुछ कर ही नहीं रहा, सब बैठे हुए हैं। अब वो हमारे पास सिर्फ हम एक्चुअली है, टीम खेलती है, इट्स अ टीम गेम। 11 प्लेयर्स की टीम है। हमारे पास गिन के दो बैट्समैन है, एक जायसवाल और पंत। और बॉलर हमारे पास एक है, बुमराह। So basically, we are playing with three players under in the formation of 11 players. We are playing with three players. और तो कोई परफॉर्म ही नहीं करता। अब बुमराह भी कितने खेल लेगा यार, 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है। अब ही वोंट हैव द सेम एनर्जी एंड दैट जेस्ट। इंसान है, कोई रोबोट थोड़ा है। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, वो तो समझ नहीं आता। आई डोंट नो, आई मीन ये होना ही था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पर्थ चलो जीत गई इंडिया, बट आई डोंट नो, आई मीन जब तक आप 300, अब एडिलेड में जो आज ये जो टेस्ट मैच हुआ है, यार कोई विकेट कोई ऐसी खराब थोड़ी ना थी। कोई खराब थोड़ी ना थी कि अनप्लेएबल नहीं थी। पता नहीं कैसे यार आप लोग रन रेट, आप तो ऐसे सोचते हो कि, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत की तरह सब खेलना चाहते हैं कि भाई बस ही बॉल हिट बॉल। अबे वो दूसरे लेवल का प्लेयर है, तुम अपनी गेम खेलो। नो, वो ब्लॉकिंग ही नहीं है, कुछ टाइम वेस्ट करने अब्जॉर्ब करने का भी नहीं है, प्रेशर अब्जॉर्ब लेने का कुछ है ही नहीं, डरते रहते हैं कि भैया नहीं नहीं मारो 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 मारो। द ओनली पॉजिटिव साइन इज रेडी। जिस तरह से वो शॉट्स खेलता है, एंड ही प्लेड सम कैमियोज एंड ही लुक्ड रियली गुड। जो शॉट्स उसके हैं, ही लुक्स रियली गुड। इसको अगर ग्रूम करें तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन हिम एंड ही कैन गो प्लेसेस। बारिंग एल्स यार, आई डोंट नो, आई मीन बैटिंग लूज अगेन, बैटिंग कोलैप्सेस अगेन। मैं परेशान हो गया हूँ, वही रट्टा मार मार के सेम चीजें भौंक के। आई मीन आई एम सिक एंड टायर्ड। द पॉइंट इज नोबडी इज गोना डू एनीथिंग अबाउट इट। हम लोग इतने स्टार स्ट्रक रहते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड यार, जो मैं पहले बता रहा था, जो फैंस थे वहां पे, मतलब यार दे वर सो एक्साइटेड जस्ट टू सी द स्टार्स। देयर वाज अ स्टार स्ट्रक की कोहली को देख लिया, इसको देख लिया। दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द गेम, कि भैया इंडिया 150 रन पीछे है। वहां पे ऑस्ट्रेलिया आउट ओवर एक विकेट, टेल एंडर के आउट हो गए, तो ऐसे झंडे उठा रहे कि पता नहीं हम जीत गए। अनफकिंग बिलीवेबल। खैर, दिस इज क्रिकेट एंड इट्स अ बिग लेवलर। आई मीन आप अभी 10 दिन पहले तो, आई मीन पूरी मीडिया में चल रही थी 5-0 करना है जी, ये करना है वो करना है। एंड हियर वी आर विद 1-1 नाउ, 3 more test matches टू गो। आई सी, अगर तो फ्लैट विकेट हुई, ये भी विकेट फ्लैट ही थी यार, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं जो हम इतना कहते हैं। बट वही है, बॉलर्स भी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म में आ गए हैं। बोलैंड, स्कॉट बोलैंड, मैं बता रहा हूँ, ही इज द गेम चेंजर। अगर ये इंडिया के साथ पता नहीं कितना हेड, और ये स्कॉट बोलैंड इतना परफॉर्म करते हैं। एंड बोलैंड इज अ वेरी गुड बॉलर। बेचारे को खिलाते क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आता। बट अगेन, आई थिंक इट्स अलार्मिंग साइंस फॉर इंडिया। और बैटिंग पता नहीं कैसे ठीक करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आई मीन यार, जब तुमने हारना ही है तो यंग बच्चों के साथ हारो। मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म कम होगी, एटलीस्ट दिल गेट ग्रूम्ड। जुरैल इज समथिंग, आई थिंक ही हैज अ वेरी गुड टेम्परामेंट। पर कहाँ खिलाओगे, तो जगह ही नहीं बनती बेचारे की। सरफराज को भी जगह नहीं बनती है कि रोहित मिडिल ऑर्डर में आ गया है। आई डोंट नो क्या सीन है, बट थिंग्स आर टफ फॉर इंडिया हियर नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, मैंने पहले ही बोला था कि दे विल बाउंस बैक एंड दे विल हिट यू हार्ड, व्हिच दे हैव डन। और अभी देखना, अभी तो ये 2-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया यार। दिस इज हाउ आवर बैटिंग इज। टिकते ही नहीं है हम लोग। अबे यार, आज टिक जाते, थोड़ा बैटिंग प्रैक्टिस ही कर लेते। नहीं, हमने तो नहीं करना। चलिए, हाँ करिए। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट अलार्मिंग साइंस फॉर इंडिया। टेक केयर, गॉड ब्लेस।